हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे एनएफटी टोकन्स के बारे में जो एनएफटी से रिलेटेड हैं। आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं पिछली कुछ वीडियो से आपको बताता आ रहा हूँ कि एनएफटीज़ का सीज़न आने वाला है। क्योंकि जिस तरह से मैं भी न्यूज़ पढ़ता हूँ और न्यूज़ को पढ़ने से एक चीज़ आपको समझ में आती है, वो ये कि आप कुछ चीज़ें नोटिस करने लगते हो, पैटर्न्स। तो मैंने देखा है कि एनएफटीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और कई सारे अडॉप्शन हो रहे हैं, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही। कोका कोला ने अभी रिसेंटली अपना एनएफटी को लेके बात करी है एंड ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो एनएफटीज़ का सीज़न आता हुआ दिख रहा है। तो आपको कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, कैसे इन्वेस्टेड रह सकते हो एनएफटी से रिलेटेड टोकन्स में, गेमिंग से रिलेटेड टोकन्स में, सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ हम नॉलेजेबल कंटेंट बनाते हैं रेदर देन स्पेकुलेटिव कंटेंट। आपको यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी, सब चीज़ें समझाऊंगा क्रिप्टो से रिलेटेड। तो जस्ट ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट द नॉलेज। तो अब चलते हैं डायरेक्टली वीडियो के अंदर। पहले मैं आपको बता दूं कि एनएफटी क्या है। एनएफटी समझाने के लिए मैंने ये वज़ीर का एनएफटी मार्केट प्लेस खोल के रखा है, जो nft.wazirx.org पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे सामने क्या आ रहा है, एक एनएफटी आ रही है। ये एनएफटी है, ये ग्राफिक होती है, ग्राफिकल आर्ट होती है जो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है और यूनिक होती है। तो ये वज़ीर से रिलेटेड एनएफटी है जिसकी प्राइस इन्होंने रखी है। क्रिएटर हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर होंगे या फिर वीडियो एडिटर होंगे, कुछ भी होंगे, बट ये बहुत टैलेंटेड हैं क्योंकि इनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और ये एकदम यूनिक होती है। जैसे पुराने समय में हम लोगों को कोई पेंटिंग मिलती थी और बहुत ही पेंटिंग एक ही होती, तो हम लोग उस पेंटिंग का बहुत भाव देते हैं जो ओरिजिनल होती है। जैसे किसी लेखक की किताब है और उसका पहला एडिशन आपको मिल जाए तो आप उसका बहुत कीमत देते हो। क्यों? क्योंकि वो एंटीक चीज़ है। एंटीक चीज़ और यूनिक चीज़ दोनों ही एक तरह से प्राइस को आगे लेके जाती हैं। जैसे कि अभी के समय में कोई आर्टिस्ट पूरी मेहनत करके सिर्फ आपके लिए ही एक पेंटिंग बनाए तो आपको कैसा लगेगा? आप उसको पैसे ज़्यादा दोगे रेदर देन वो आर्टिस्ट, वही आर्टिस्ट सेम पेंटिंग सबके लिए बना रहा हो। तो ये चीज़ होती है, इसीलिए इसका प्राइस ज़्यादा होता है। तो एनएफटीज़ इनको कहते हैं। एक डिजिटल आर्ट हो सकती है, म्यूज़िक हो सकती है। एनएफटीज़ एक तरह की रिसिप्ट हो सकती है, टोकन हो सकता है जो आपको किसी स्पेशल चीज़ की एंट्री देता है। जैसे आप किसी क्लब में एंट्री करो, जैसे आप किसी गेम में एंट्री करो, जैसे आप गेम में के अंदर कोई कपड़ा पहन सकते हो, कोई बंदूक ले सकते हो या कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। तो वो आपको स्पेशल, बस एनएफटीज़ आपको स्पेशल फील कराएंगे क्रिप्टो की दुनिया में। तो ये एक पास होता है। तो अब एनएफटीज़ को यहाँ पर बेच रहे हैं लोग, जैसे कि क्रिएटर्स हैं, टैलेंटेड क्रिएटर्स हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर एनएफटीज़ मिल रही हैं और इनको होल्ड करके एक अच्छी चीज़ है कि फ्यूचर में इनका प्राइस बढ़ जाता है। बहुत ही यूनिक आर्ट्स हैं ये सब। तो यहाँ पे आप खरीद सकते हो, वो तो बात अलग करेंगे। फिलहाल के लिए हम कॉइन्स देख लेते हैं कौन से ऐसे हैं जो एनएफटी से रिलेटेड है और आपको रखने ही चाहिए अपने उसमें। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले इसमें आता है थेटा। थेटा एनएफटीज़ में कॉइन मार्केट कैप पे भी आपको दिख जाएगा, थेटा सबसे ऊपर है और एनएफटीज़ में ये काफ़ी नंबर 1 पे है। अब अच्छा मैं आपको बात करूँ तो कंटेंट क्रिएशन पे वर्क करता है। मतलब थेटा की एक टीवी है, जैसे ऑनलाइन टीवी है theta.tv, उसमें यूट्यूबर्स या यूट्यूबर्स जैसे ही स्ट्रीम करते हैं। उसमें आके लोग अपना स्ट्रीम कर सकते हैं, अपना कंटेंट बना सकते हैं और उनके लोगों को टी फ्यूल यानी कि थेटा फ्यूल में प्राइज़ मिलता है, या फिर प्राइज़ नहीं, रिवॉर्ड या फिर पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके से उनको अर्निंग होती है। तो थेटा फ्यूल और थेटा ये दो एनएफटीज़ के ऐसे कॉइन्स हैं या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको आगे चल के बहुत मुनाफा देंगे। क्यों देंगे? अभी थेटा बहुत ज़्यादा गिरा है डिप के वजह से। थेटा की प्राइस 1000 रुपये के आसपास चली गई थी एंड अभी ये आधा हो गया पूरी तरह से। तो थेटा एक बहुत ही गजब का है क्योंकि थेटा की एक यूटिलिटी है, हमको मिल गई, एक पर्पस मिल गया, टीम अच्छी है, वेबसाइट अच्छी है। तो ये सब चीज़ें थेटा में है। तो थेटा को छोड़ना तो एक तरह से बहुत ही गलत चीज़ होगी क्योंकि थेटा अभी भी एनएफटीज़ में कॉइन मार्केट कैप पे नंबर 1 पे बना हुआ है। तो एनएफटीज़ का नाम में थेटा का सबसे पहले नाम आता है। थेटा से ही रिलेटेड यानी कि टी फ्यूल है, यानी थेटा टीवी का कॉइन है जो कि थेटा पूरी वेबसाइट का कॉइन है। तो थेटा फ्यूल जो है ये वो पैसा है जो उसको उनको दिया जाता है, उनके क्रिएटर्स को, एक तरह से पैसे की तरह। जैसे किसी की वीडियो वायरल हुई वहाँ पर तो उसको थेटा फ्यूल डोनेट किए जाते हैं, थेटा फ्यूल मिलते हैं उसको। तो इस तरह से उनकी प्राइस होती है, थेटा फ्यूल की भी प्राइस होती है और ये दोनों ही आपको वज़ीर में लिस्टेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट कौन सा है हमारी लिस्ट में। नेक्स्ट हमारे में है यहाँ पर
चिलीज की बात कर लेते हैं। चिलीज स्पोर्ट्स से रिलेटेड टोकन है और ये भी एनएफटीज में आता है। क्यों? ये आपको स्पेशल अपैरल्स, स्पेशल टोकन्स टाइप के मिलेगा। जैसे कोई स्पोर्ट्स हो रहा था रिसेंटली, चिलीज के साथ एक स्पॉन्सरशिप भी आई थी, आई थिंक आईपीएल में आई थी या फिर किसी बड़े फुटबॉल गेम में आई थी। तो रिसेंटली आई थी, उसमें चिलीज ने करा था पार्टनरशिप। उसमें क्या था, चिलीज एनएफटीज देगा जो लोग एंट्री कर रहे हैं स्पोर्ट्स देखने के लिए। तो चिलीज बहुत अच्छा जो है प्रोजेक्ट है। आपको पता होगा ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैंने ना पढ़ी इस वीडियो से पहले ना कुछ करी है। ये सारी नॉलेज जो है वो मेरे को न्यूज़ कवर करके ही आई है। डेली क्रिप्टो हिंदी जो मैं आपको बताता हूँ या फिर सिखाता हूँ, उसी से मेरे को ये सब टोकन्स पता चले, इसीलिए मैंने आपके लिए छाटे। तो चिलीज जो है उसकी एक न्यूज़ मैंने देखी थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और वो काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप्स कर रहा है आने वाले टाइम में। चिलीज को भी आप रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। जितने भी कॉइन मैं आपको बताऊंगा ज़्यादा नहीं है गिनती में, लेकिन ये सब डोमिनेंट कॉइन्स हैं एनएफटीज़ की जो कैटेगरी है क्रिप्टो में उसमें। तो ये एनएफटीज़ प्रोवाइड कराता है, बनाता है। ऐसा नहीं कि ये खुद एनएफटीज़ हैं, इनको ले लोगे तो ये यूनिक है, ये यूनिक नहीं है। ये एनएफटीज़ पे काम करने वाली कंपनीज़ या फिर उनके यूटिलिटी या फिर उनका टोकन बनाने वाली कंपनी के अपने टोकन है, नेटिव टोकन है, जिनको लेके आप फ़ायदा उठा सकते हो एनएफटीज़ का आने वाले टाइम में। आप जैसे चिलीज़ आपके पास है, आप चिलीज़ की वेबसाइट पे जाओगे तो आगे आने वाले समय में एनएफटीज़ बनाएगा, तो आप चिलीज़ दे के इनको एनएफटीज़ खरीद सकते हो आने वाले समय में। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये एक्स इन्फिनिटी। इसके ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियो बना दी थी और इसने रिसेंटली काफ़ी अच्छा जो है प्राइस में पंप लिया है। और एक्स इन्फिनिटी का मैंने आपको बताया था शायद, इसने 25,000% तक का प्रॉफिट दिया है। अगर इसके पूरा उससे देखेंगे हम लोग तो काफ़ी लंबा इसने छलांग मारी है पिछले कुछ दिनों में भी। और ये भी एक अच्छा है। क्यों ये इतना उछला है ये मैं आपको बता दूं। देखोगे ROI जो है इसका ऑल टाइम लो से अगर लोगे तो 36,000% का रिटर्न है। 9 रुपये था, 20 अभी यही पिछले नवंबर में 9 महीने पहले ये कितना था, 9 रुपये का था, और अभी ये 3,313 रुपये का है। तो इसकी छलांग जो है बहुत लंबी लग चुकी है। इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप सबसे कम अगर अपने पोर्टफोलियो का रखोगे तो इसमें रखो। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि अपने सबसे कम क्यों रखो, तो सबसे कम इसलिए मैंने बोला कि इसने अपने पोटेंशियल से ज़्यादा का छलांग मार दी है। 60 मिलियन की यहाँ पर है, ऑल्दो यहाँ पर और भी यहाँ पर बन सकता है इसका प्राइस, मेनली $100 तक जा सकता है। बट अब आपको वो छलांग नहीं देखने को मिलेगी जो इसने ऑलरेडी मार दी है, यानी 36,000, 36x या 360x का इसे जो इसने रिटर्न दिया है वो रिटर्न अब नहीं देगा। ये जाहिर सी बात है, आपको ये जाहिर सी बात है आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक्स इन्फिनिटी मैंने आपको कैसे बताया, इसके लेकर न्यूज़ मैंने आपको रिसेंटली बताई थी, इस पर वीडियो भी कवर की थी, तो इसके बारे में भी मुझे नॉलेज है, तो मैंने आपको बताया, पूरा पेपर पढ़ा था मैंने इसका। अगला जो है डिसेंट्रलैंड, ये भी न्यूज़ से ही मैंने आपको बताया, पिछले दिनों में मैंने न्यूज़ कवर की थी, उसी से मुझे इसकी नॉलेज हुई। और डिसेंट्रलैंड को मैं पहले से ही जानता था, लेकिन फिलहाल के लिए न्यूज़ जो आई है वो पार्टनरशिप मेरे को और अच्छी मतलब लगाने लगी डिसेंट्रलैंड को। तो डिसेंट्रलैंड $1 गया था रिसेंटली, और आपको पता होगा पीक में $1 चल रहा था, फिर भी इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉस नहीं कराया लोगों का। अगर आप देखो 75 के अराउंड ये गया था, और फिर रिसेंटली ये 52 आ गया। अभी ऑल्दो ये 100 भी गया था मेरे ख्याल से, ये 100 रुपीज़ तक गया था डिसेंट्रलाइज जब हाई गया था, तो 100 का भी इसने हाई मारा था। तो अभी टोटल इसकी 1.69 बिलियन सप्लाई है, तो ये $2 तक आसानी से जा सकता है। ये जैसे से ऊपर उठेगा तो छलांग ये मार सकता है। मुझे इससे उम्मीदें ज़्यादा हैं, क्योंकि डिसेंट्रलैंड को लेकर कोका कोला की एक पार्टनरशिप आई थी। कोका कोला वाली न्यूज़ में ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो डिसेंट्रलैंड है क्या, डिसेंट्रलैंड है एक इस तरह का आपने माइनक्राफ्ट जानते हो, माइनक्राफ्ट एक गेम है जिसमें आप लैंड बना सकते हो, अपना खुद का घर बना रहे हो, बिल्डिंग्स बना रहे हो, और फिर उसमें डिस्ट्रॉय करो, लड़ाई वड़ाई करो। मैंने खेला नहीं है, बट मुझे जितना आइडिया उतना बता रहा हूँ। डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो की दुनिया में वैसा है, आपके पास माना होने चाहिए, 3 माना होने चाहिए, उससे फिर आप गेम स्टार्ट कर सकते हो। तो और ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे पिछला मैंने एक्स इन्फिनिटी बताया, वो भी गेम है, और डिसेंट्रलैंड भी गेम है। और डिसेंट्रलैंड में आप लैंड खरीद सकते हो अपने नाम का, जो कि खुद एक NFT है। डिसेंट्रलैंड में आप कपड़े पहन सकते हो, यानी अपैरल पहन सकते हो, जो खुद NFT है। तो बहुत इंटरेस्टिंग डिसेंट्रलैंड है। ये आपके पोर्टफोलियो में मैं आज की लिस्ट में सबसे ज़्यादा बोलना चाहूँगा कि आपको डिसेंट्रलैंड नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी पार्टनरशिप भी आई रिसेंटली कोका कोला के साथ। नेक्स्ट है सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स का जो आपको टोकन जो वो मिलेगा टिकर सैंड के नाम से, ये वजीरेक्स में है कि नहीं आई डोंट नो, मुझे कंफर्म नहीं, आप लोग कमेंट में बताना। ये बाइनेंस में ज़रूर है, और बाइनेंस में मैंने इसको ले रखा है। तो बाइनेंस में ये जो है सैंडबॉक्स, ये पूरा का पूरा एक गेम है, ठीक।
अगर आप इसकी साइट पे जाओगे तो साइट पे आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा गेम है, वाइट पेपर वगैरह मैंने पढ़ा है। इसके बारे में मैंने बहुत पहले पढ़ा था, बट ये भी एक गेम है और ये भी टॉप 10 जो है NFTs के लिस्ट में आता है। इसकी कितनी है सप्लाई, 702 मिलियन, और इसकी प्राइस कितनी चल रही है, 48। तो प्राइस काफ़ी कम है अगर हम देखें, इसकी बिलियन नहीं है जिस हिसाब से, तो इसकी प्राइस आराम से हमें 100-200 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। और ये INR में मैं बता रहा हूँ, बट लॉन्गिटिविटी के लिए आप इसे बाइनेंस में अगर देखोगे तो यहाँ से ये 4x आपको आसानी से दे सकता है। जिस तरह से NFT का सीज़न आएगा और गेमिंग जो है पॉपुलर होगी उस पर, तो आपको आने वाले टाइम में सैंड जो है आपको अच्छा रिटर्न ला के देगा। इनकी साइट बहुत ही ज़बरदस्त है, ये पूरा एक गेम है, ये साइट नहीं है, ये पूरी तरह से गेम है। और इसके लिए आपको आपके पास जो है सैंड होना चाहिए, सैंड टोकन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है एंड आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हो, आप देख सकते हो। और बहुत हाई ग्राफिक वाला गेम है, देखिए वेबसाइट पे भी जल्दी खुलता नहीं है मतलब। तो ये हो गया वेलकम टू द सैंडबॉक्स, प्ले क्रिएट, द वॉकिंग डेड इज़ कमिंग टू द सैंडबॉक्स। बहुत सारे गेम्स इस पे आते रहते हैं और कई सारे गेम्स आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है एंड आप देखोगे यहाँ पर पीछे NFTs वगैरह, माइनक्राफ्ट वगैरह देखिए पीछे चल रहा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए, काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसके पीछे ग्राफिक डिज़ाइन बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। बिकम अ लैंड ओनर, अपना खुद का लैंड बना सकते हैं और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर जो आप कर सकते हो। ठीक, सैंड इज आवर मेन यूटिलिटी टोकन दैट अलाउज यू टू बाय एंड सेल लैंड्स एंड एसेट इन द सैंडबॉक्स मेटावर्स। सैंडबॉक्स का एक मेटावर्स है, यानी खुद का एक यूनिवर्स है इनके अंदर सैंड का, उसके अंदर आप लैंड्स खरीद सकते हो अगर आपके पास सैंड टोकन है। तो ये गेमिंग वाले लोग ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उनको, और वो लोग ज़रूर करेंगे। NFTs वगैरह भी आ रहे हैं इन पर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट तो था। तो ये सब पॉइंट्स आपके लिस्ट में होने चाहिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।